दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग तो हम सारे लोग यूज करते हो यार। ऐसे में अगर आ जाए उसकी बात सिक्योरिटी की निकल के, तो सिक्योरिटी इश्यूज तो यार होते हैं काफी ज्यादा इसी क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी क्लाउड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में, और दोस्तों जानेंगे कुछ मिथ्स और कुछ रियलिटी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करता हूं ना सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो काफी ज्यादा पुराना है। ये बात काफी हद तक ठीक है कि इंप्लीमेंटेशन जो है वो आज के टाइम पे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपसे बात करता हूं बड़ी बड़ी कंपनीज की, जैसे गूगल या फिर IBM की, या फिर बात करता हूं एप्पल वगैरह की, तो ये जो कंपनीज है बेसिकली यार ये पहले से काफी ज्यादा डेवलप थी, और ऐसे में इनको कोई भी नीड नहीं थी किसी से सर्वर रेंट पे लेने की। क्योंकि मैं अगर आपसे बात करता हूं गूगल की, तो गूगल एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है, और यार ऐसे में ये जो है अगर मैं आपसे बात करता हूं आज से 5 या फिर 10 साल पहले की, तो उस टाइम पे भी जो है ये काफी ज्यादा डेवलप थी, और इनके पास उस टाइम पे एक ऐसा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि काफी कमाल का था। और यार उस टाइम पे भी अगर ये चाहती तो डेफिनेटली सर्विसेज को जो है वो अपनी रेंट आउट कर सकती थी। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अब यार क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर हम किस तरीके के अलग अलग मॉडल्स और उन अलग अलग मॉडल्स में अलग अलग सर्विसेज को यूज कर पाते हैं। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के सिक्योरिटी लेवल्स के बारे में। अब दोस्तों क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास जो लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि जिनकी सर्विसेज जो है बेसिकली वो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज की, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आ जाता है। उसके अलावा डिजिटल रैक ओशन है, रैक स्पेस है, ये सारी जो आपके पास और कंपनीज हैं ये भी जो है वो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब दोस्तों सवाल ये निकल के आता है कि क्लाउड सर्विसेज तो सारी कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं, लेकिन ऐसे में किन की सर्विसेज हमें जो है वो लेनी चाहिए, किन की सर्विसेज पे हमें भरोसा करना चाहिए, और डेटा जो है वो उनके मशीन या फिर उनके जो सर्वर्स हैं उनमें स्टोर करवाना चाहिए। अब क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो क्रेडेंशियल्स है बेसिकली वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और काफी ज्यादा उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे रिगार्डिंग होती है, और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं वो लीक हो गया तो हमें काफी ज्यादा फाइनेंशियली और इंटेंशनली जो बेसिकली प्रॉब्लम है वो आ सकता है। तो इसी चीज से यार बचने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब भी अपना क्लाउड प्रोवाइडर चूज करें तो उसके अंदर जो है वो काफी ज्यादा, मैं बोलूंगा तो अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि हमें जो है ये पता चल सके कि हाँ कोई भी अगर आपके पास जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो कितना अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उनके सिक्योरिटी लेवल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं, और ओवरऑल वो सर्विस कितनी ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों हम जरा बात करते हैं क्लाउड सर्विसेज के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में। अब दोस्तों क्योंकि क्लाउड सर्विसेज जो है वो सारी दुनिया जो है वो यूज करती है, और ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज जो है बेसिकली जो अभी स्टार्टअप्स आए हैं वो भी यूज करती है। जो पहले बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके पास भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कि सर्वर्स के अंदर उनका डेटा वगैरह जो है वो स्टोर करवा देते थे। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं ना, बड़े बड़े जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं, जैसे मान लो कि अगर किसी बंदे को जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या करेगा कि वो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा और उससे जो है वो उनकी सर्विसेज को रेंट करेगा। अब मान लो कि जितनी सर्विसेज वो उनको देंगे उसके हिसाब से वो उससे चार्ज करेंगे, और उसका काम भी बन जाएगा, और जो कंपनी दे रही है सर्वर्स या फिर जो भी चीजें दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज दे रही है, तो उनका काम भी जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे में आपके पास कैसे पता चले कि जो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर है उनका जो सिक्योरिटी है वो कितना ज्यादा अच्छा है? मतलब मान लो कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर जो क्लाउड सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है उसके जो सिक्योरिटी लेवल्स अगर वो सही नहीं है, तो आप जो है अपना डेटा अगर उसमें स्टोर करवाओगे तो डेफिनेटली यार अगर कोई लूप होल निकल गया तो यहाँ पर हैकर को काफी अच्छा चांस मिल जाएगा, और वो आपका डेटा जो है वो कंप्लीट तरीके से अपने साथ में ले लेगा, और फिर बाद में क्या होगा वो आप जानते हैं। तो इसीलिए सबसे बेटर और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो है अपने क्लाउड को काफी जो बेसिकली वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चूज करें जो कि सिक्योरिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, उनके सिक्योरिटी लेवल्स काफी ज्यादा अच्छे और स्ट्रांग हैं। अब ऐसे में अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आपका जो हैकिंग का चांस है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूं ना सिक्योरिटी इश्यूज की क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सबसे पहला सिक्योरिटी इश्यूज तो ये आता है कि मान लो कि यार अगर आप कोई डेटा स्टोर करवा रहे हो, और वो डेटा जो बेसिकली जिस भी प्रोवाइडर से आपने जो है वो सर्विस ले रखी है, तो वो प्रोवाइडर जो है वो अपनी सिक्योरिटी लेवल पे ध्यान दे रहा ही नहीं है, वो बस ये चाह रहा है कि कस्टमर मेरे पास आते रहें और मैं जो है
वो पैसे बनाता रहूं, लेकिन ऐसे में उसके जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा कम है, उनकी जो हाईटेक इंक्रिप्शन काम में लेनी चाहिए वो नहीं ले रहा। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में वो बेसिकली क्या, वो इन्विटेशन है हैकर के लिए कि आओ और हमारे सर्वर को हैक करो। अब ऐसे में मान लो कि अगर उस हैकर ने उस सर्वर को हैक कर लिया, तो सर्वर को जब उसने हैक किया तो डेफिनेटली जो भी क्लाइंट्स होंगे उस क्लाउड सर्विस के, वो सारी क्लाइंट्स का जो डेटा है, जो क्रेडेंशियल्स है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी जाएगी हैकर के पास, और ओवरऑल यार जो क्लाइंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यार इसीलिए हम लोग जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज को कम करने के लिए हाईटेक इंक्रिप्शंस को काम में लेते हैं, हाईटेक इंक्रिप्शंस को काम में लेते हैं इसीलिए ताकि हम जो है अपने जो एक्सपीरियंस है क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करने का या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को यूज करने का वो काफी कमाल का बन जाए। और यार ऐसे में हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम ना रहे या फिर ऐसा डाउट ना रहे कि हमारा जो डेटा है वो अनसिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। हमें बस ये सेटिस्फेक्शन रहनी चाहिए कि हमारा जो डेटा है या फिर हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीटली जो है वो सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, और ऐसे में हम जब चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हमें ये भी सेटिस्फेक्शन, हमें ये भी एश्योर होना चाहिए कि हमारा जो डेटा है वो हमारे अलावा कोई भी नहीं देख रहा। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी सिक्योरिटी इशू इन क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा और आई होगी ये वीडियो पसंद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।